बच्चों के लिए डाल रहे हैं जो अभी बोर्ड में एग्जाम देंगे 2025 में, लेकिन जो 26 में देने वाले हैं ना, उनके लिए एक बात कहना है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले एग्जाम आइडिया और सैम्पल पेपर खरीद ही लें, ताकि सही सिलेबस और सही पोर्शन पता हो और तैयारी सही हो सके। अब चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं इस सैम्पल पेपर 13 का, जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं। केस स्टडी से ही हमें स्टार्ट करना है। इसका केस स्टडी में क्या होता है कि क्वेश्चन लंबा लिख देता है, होता बड़ा इजी है, बस पढ़ने का है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए खाली। ये इंडिया गेट है जो आपको दिख रहा है, और इसका हाइट है 42 मीटर, ठीक है, 138 फीट, जो कि 42 मीटर में चेंज हो गया है। अब बाकी पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। निकालना क्या है वहाँ हम जा रहे हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे आर स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट। लेट ए बी द height of the monument India Gate, BC be the distance to the foot of the monument and makes angle theta। एंगल क्या बनता है वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? 42 मीटर अवे फ्रॉम द मोनूमेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? तो मान लिए कि ये हाइट है 42 मीटर और यहाँ से 42 मीटर डिस्टेंस पर एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या बन रहा है वो पूछ रहा है। तो इसको थीटा मान लिए, तो tan थीटा क्या हो गया? ए बी बाई बी सी। ए बी है 42, ई है 42, तो ये हो गया हमारा 1 का मतलब हो गया tan 45, तो थीटा इजकल टू 45। देखिए कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दे वांट टू सी द गेट एट द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, सो दे वांट टू नो डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर एंगल 60 डिग्री बना रहा है, ये हमारा जो है इंडिया गेट मोनूमेंट जो एंगल 60 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो tan 60 क्या होगा? tan 60 इजकल टू ए बी बाई बी सी। ए बी है हमारा 42 मीटर, तो 42 बाई बी सी, tan रूट 3 हो गया 42 बाई बी सी हमारा हो गया 14 रूट 3, 24.24 मीटर। देखिए इतना इजी है, बस खाली क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, बन जाएगा बड़ा जल्दी। द शैडो ऑफ द गेट व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री टू फाउंड बी 30 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। ये भी जो ये है, रुको क्वेश्चन देखने दो। ये भी जो ये है हमारा, ठीक है, यहाँ से क्या है कि 30 डिग्री का ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन जब 60 डिग्री एलिवेशन हमारा बन रहा है, 30 डिग्री से जब हमारा 60 डिग्री पर पहुंच रहा है, तो ये 30 मीटर, हाँ 60 डिग्री से जब 30 डिग्री पर जा रहा है, एलिवेशन है हमारा, एक सेकेंड क्वेश्चन एक बार और देखिए। कह रहा है कि 30 डिग्री इज फाउंड, 30 डिग्री यहाँ है, और जब एक सेकेंड यहाँ क्वेश्चन पहले देखने दो। 30 डिग्री इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से 60 डिग्री से 30 डिग्री बनने में 30 मीटर ये लंबा बन रहा है ज़्यादा। 60 डिग्री है और जब 30 डिग्री बन रहा है तो 30 मीटर बड़ा बन रहा है। तो ये भी हमारा ये है, क्या है, मोनूमेंट है, ये इंडिया गेट है। ए सी इजकल टू हम एक्स मान लिए, डी सी 30 मीटर दिया हुआ है, यहाँ हम लिख दिए हैं अच्छे से। ए बी द हाइट ऑफ द इंडिया गेट, सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री विच इज 30 मीटर लॉन्गर देन इट वाज 60 डिग्री। तो डी सी इजकल टू हमारा 30 मीटर, ए सी इजकल टू एक्स, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 हो गया ए बी बाई ए सी, 42 बाई ए सी, रूट 3 डाल दिए तो 14 रूट 3, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया 14 रूट 3 मीटर। दोनों को ऐड कर दिए तो 30 प्लस 14 रूट 3 मीटर आंसर। ऑफ द गेट व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री इज फाउंड। 60 डिग्री तब पाया जाता है जब 30 मीटर लेस देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। पूरा अगर ये x है, तो जब ये हम पूरा कितना है x मान लिए, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री, और जब ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये 30 मीटर कम है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर कम है। ठीक, बस यही बात को समझना है। यहाँ हम अच्छे से लिख दिए हैं।
कि गिवन ए बी द हाइट ऑफ द इंडिया गेट 42 मीटर, sun altitude is 60 degree, and D when it distance less than 30 meter, 30 मीटर एल्टीट्यूड बिकम्स 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होगा, ये सब बस इसी लिख दिए हैं, नहीं भी लिखिएगा चलेगा। tan 45 इजकल टू 42/x पूरा, तो 1 42/x, x इजकल टू 42 मीटर आंसर। बस इतना ही से काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा लिखना होता है, लिख दीजिए लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिगर हम यहाँ बना दिए हैं, एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक 15 cm है, और ये पूरा एंगल ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सेक्टर है। ये सेक्टर 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये 40 मीटर है, ये 15 मीटर है। तो निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है इनर रेडियस ऑफ इनर सर्कल। रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, 40 - 15 तो 25 मीटर। दूसरा क्या है, फार्मूला लिखना है एरिया ऑफ सेक्टर का, πr² θ/360। तीसरा क्या है, तीसरा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो गया, πr² θ/360। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाता है, क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, नाम इसका क्या है, लोकेश। लोकेश ऑफिस से घर जाता है और घर से ऑफिस आता है। 10 किलोमीटर जो रास्ता है उससे वो जाता है, और 15 किलोमीटर जो रास्ता है उससे वो आता है। ठीक है, और दिया हुआ है यहाँ फिक्स चार्ज क्या होगा निकालना है। हाँ, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए हम क्या किए कि अच्छा, फिक्स चार्ज अगर 15 किलोमीटर वो आ रहा है, 15 किलोमीटर, हाँ 15 किलोमीटर आ रहा है तो वो पे कर रहा है कितना, 155 रुपया। और जब 10 किलोमीटर जा रहा है तो पे कर रहा है 105 रुपया। और 10 किलोमीटर जा रहा है और आने में 15 किलोमीटर वाले रास्ते से आ रहा है, और 5 रुपया जो है वो कहीं लिखा हुआ है वो फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो मान लिए कि फिक्स चार्ज x है और डिस्टेंस चार्ज है y। तो 10 किलोमीटर जा रहा है, इसीलिए x + 10y इजकल टू 105। और 15 किलोमीटर वो आ रहा है, फिक्स चार्ज दोनों में सेम है, तो x + 15y इजकल टू 155 जो यहाँ पे कर रहा है। एक बार हम क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। लोकेश ए प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई हायर इन टैक्सी एवरी डे टू गो टू हिज ऑफिस। द टैक्सी चार्ज इन मुंबई कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हिज ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर from house. For a distance of 10 kilometer of his to his office, Lokesh paid 105. While he coming back, he took another route. He covered a distance 50 kilometer और paid 155. तो 155 आने में पेड कर रहा है और 105 जाने में फिक्स कर रहा है। x रुपया फिक्स चार्ज है, डिस्टेंस को हम x मान लिए, तो यहाँ 10 किलोमीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई, और 15 किलोमीटर है तो 15 से मल्टीप्लाई। अब y का वैल्यू हम निकाल दिए, x का वैल्यू हम निकाल दिए, मीन्स फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपया, और हमारा ये पर किलोमीटर चार्ज हो गया 10 रुपया। ठीक है, ये हमारा एक आंसर निकल गया। व्हाट इज द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज 5 रुपया। व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर 10 रुपया। अब अगला देखिए इसमें, इफ फिक्स चार्ज इज ₹20, द चार्ज पर किलोमीटर ₹10। फिक्स चार्ज बढ़ गया है, वहाँ तो हम निकालना था 5 रुपये, यहाँ 20 है। देन हाउ मच लोकेश हैव टू पे ट्रेवलिंग द 10 किलोमीटर। देखिए वो कितना पे करेगा, 10 किलोमीटर जाना है, 10 रुपया है हमारा, 10 रुपया हमारा निकला है चार्ज। 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपया चार्ज लगता है, और फिक्स चार्ज जो है वो 5 से बढ़ के 20 हो गया है, तो 20 + 10 × 10 तो 120। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू द ऑफिस एंड 25 किलोमीटर ऑफिस फ्रॉम होम। क्या है,
10 किलोमीटर वो जाने में लग रहा है और जिस रास्ते से आ रहा है वो 15 किलोमीटर वाला रास्ता है। जो फिक्स चार्ज 1 किलोमीटर जाने में है वो है 10 रुपया। तो 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10, एक सेकेंड, टोटल अमाउंट गोज टू 10 किलोमीटर एंड कम फ्रॉम ऑफिस 25 किलोमीटर। 10 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 10, 25 क्या है आने वाला रास्ता, 10 क्या है जाने वाला रास्ता, 10 रुपया तो पर किलोमीटर लगता है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई, और 5 ये जो फिक्स चार्ज है वो ऐड कर दिए। तो 100 प्लस 250 प्लस 5, 350 प्लस 5, 355 किलोमीटर। इसमें मीडियन निकालना है। पी मीडियन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। पूरा क्वेश्चन लिख दिए, पी वाला फ्रीक्वेंसी वाला लिख दिए। मीडियन निकालने के लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ऐड कर करके। तो पी प्लस 15 कर करके पूरा लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए। इसका टोटल का क्या मतलब हो गया कि ये 90 हमारा क्या है, पी प्लस क्यू और प्लस इस सबको ऐड किए तो 78 इजकल टू 90। तो पी प्लस क्यू 12 से हम क्या किए, यहाँ पर हम वैल्यू डाल दिए, मतलब किसका वैल्यू डाल दिए, क्यू इजकल टू हमारा हो गया 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 हम 12 माइनस पी हम डालते गए, हमारा ये तीनों वैल्यू निकल गया। इसका कोई काम नहीं है, बस दिखा दिए हैं, आप भी दिखा दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। और फार्मूला देखिए, मीडियन इजकल टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हम एल कहाँ से निकालते हैं, ये टोटल है 90, टोटल का आधा कितना हुआ 45, 45 किस में पड़ेगा, इसमें, क्योंकि पी का वैल्यू 1 भी हो सकता है। तो पी का वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये हमारा क्या हो गया 41, और हमको चाहिए कितना 45 से ज़्यादा, इसीलिए ये वाला पी का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 41 हो गया। इट मीन्स ये वाला जो हमारा है सी एफ ये 45 से कम है, तो हो नहीं सकता है, इसीलिए पी प्लस 60 यहाँ पर क्लियर रहिएगा। बाकी हम सारा डाल दिए, ये 50 है कट के हो गया 0, और वैल्यू हमारा पी का निकल गया 5। पी जब 5 निकला तो पी प्लस क्यू 12 है, तो क्यू का वैल्यू 7, 57 आंसर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर बीइंग पम्प्ड आउट इन 1 आवर, 1 आवर में निकालना है। हमारा डायमीटर पता है और लेंथ पता है, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच की है तो हमारा हो गया इतना, इसका हम वैल्यू ये निकाल दिए मल्टीप्लाई करके। और जब सी एम क्यू पर सेकेंड है, इसको लीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/6 से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा आंसर आ गया, इतना लीटर हो गया। 32 ए कार टेक्स 6 आवर मोर देन द जर्नी ऑफ 960 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ डिक्रीज, स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है, इसका क्या मतलब है टाइम ज़्यादा लेगा। फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड, स्पीड घट रहा है मतलब टाइम ज़्यादा लेगा। लेट द यूजुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, तक कार 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 960 किलोमीटर जाएगा 960/8 घंटे में। और जब स्पीड घट गया तो स्पीड घट गया मतलब इसमें इतना आवर लग रहा है, 1 किलोमीटर स्पीड है तो आवर इतना, x माइनस 8 किलोमीटर स्पीड है तो आवर इतना। इससे आप क्या समझे कि जब हमारा स्पीड घट गया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, इसीलिए 960 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 960/8 इजकल टू 6 आवर, आवर माइनस आवर इजकल टू आवर। समझ लिए, बाकी सब लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, एक्स का वैल्यू निकल गया 40 माइनस 32 इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए आंसर हो गया हमारा 40। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी कट गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला पर यहाँ बैठा दिए। और साइन, अच्छा अब इसको तोड़ दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस 2 साइन, ये कट गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 + 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2/a, प्रूव्ड। क्वेश्चन है इरेशनल नंबर का, लिख दिए हैं बहुत अच्छे से, 2 बार पढ़ लीजिएगा और ऐसे ही लिख दीजिएगा। Question: If alpha and beta are the zero of polynomial this, find the polynomial whose zeros are this.
इसका पहले अल्फा अल्फा बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस बी और यहाँ 1 है तो 1। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए इजकल टू 1920। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर निकाल दिए यहाँ से सॉल्व करके, 28 का स्क्वायर निकला। अल्फा माइनस बीटा हो गया 28, अल्फा प्लस बीटा यहाँ ऑलरेडी 92 है, -92। सॉल्व किया तो अल्फा का वैल्यू -32 और बीटा का वैल्यू -60। अब सम ऑफ द रूट, जब हमारा रूट अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा है तो ये दोनों रूट है, सम किए तो ये हमारा आ गया यहाँ 129.56। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, अल्फा बीटा। ऑलरेडी अल्फा बीटा का हमको यहाँ पर पता है 1920, और ये हम यहाँ रख दिए। क्या होता है फॉर्मूला, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उस फॉर्मूला पर यहाँ बैठा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं मिल रहा है बाद में हम बना के डाल देंगे। अब हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे इसका पहला वाला 12 सिंपल पेपर हम कल से स्टार्ट कर देंगे।